अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग का 2.3 एक्सरसाइज समाप्त हो गया है। हम लोग एक्सरसाइज 2.4 की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले हमको ये जानना ज़रूरी है, यहाँ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। इस चीज़ को हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। वैसे यानी इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, यह हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया ax³ bx² cx + d। इस कंडीशन में सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर होता है -b/a के, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ के। उसी तरह दो को लेकर अगर मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस गामा अल्फ़ा ये बराबर हमारा हो जाता है c/a के, यानी कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, यानी माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। अभी हम लोग को ये देखना है फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल विथ गिवन जीरोज, यानी हमारे अल्फ़ा बीटा गामा का मान दे दिए जाएं तो हम इसको कैसे बनाएंगे। अभी तक हम क्या देखते थे कि हमारे पोलिनोमियल दिए हुए हैं तो हम जीरोज कैसे निकालेंगे। यहाँ क्या है कि जीरोज हमको दिए हुए हों, अल्फ़ा बीटा गामा को हम जानते हों पहले से, और बनाना हो हमारा पोलिनोमियल, तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमारा जो सूत्र मिलता है उस फॉर्मूले पर आते हैं। हम कैसे फार्मूला निकालते हैं, तो पिछले बार भी जैसा हम लोग फार्मूला निकाल चुके थे, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सब में a से डिवाइड कर देते हैं। हर टर्म को a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ a से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x³। यहाँ a से डिवाइड करेंगे तो b/a x²। इसको c से डिवाइड करेंगे c/a। इसको डिवाइड करेंगे d/a। क्या हो गया यहाँ, डिवाइडिंग बाई a से हमने हर टर्म को डिवाइड कर दिया। अब फिर हम यहाँ क्या करते हैं, इसको अब हम इसको लिख देते हैं इस रूप में x³। इस प्लस को हम 2 माइनस कर सकते हैं, माइनस फिर यहाँ -b/a इंटू x²। मतलब हमारा ये है कि -b/a का वैल्यू हम यहाँ डाल सकें। अगला क्या है हमारा, प्लस c/a। उसी तरह d को हम फिर किस में चेंज कर देते हैं, माइनस, ये हो गया -d/a। तो ये हमने इसको इस रूप में चेंज कर दिया। चेंज क्यों किया, -2 माइनस में प्लस को चेंज करने का बस ये तरीका था कि यहाँ से हम इस वैल्यू को उठा के पुट कर सकें। अब अगला हमारा लाइन क्या हो जाएगा, x³ माइनस, अब -b/a के बदले में हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकते हैं। यानी यहाँ क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, x² लगा हुआ है x² प्लस c/a के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x। c/a के बदले में हमने इतना लिखा, c के साथ यहाँ x लगा रहेगा, ये x रहेगा, तो यहाँ हमको हो जाएगा यहाँ। फिर क्या करना है, हमने क्या लिया है, माइनस, और यहाँ क्या है हमारा, -d/a के बदले में क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा यानी हमारे जीरोज का गुणनफल, प्रोडक्ट। तो ये चीज़ हमारे अगर पता हो, हमारे अल्फ़ा बीटा गामा हमको मालूम हो, तो हम इनका जोड़ निकाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा निकाल सकते हैं और अल्फ़ा बीटा गामा निकाल सकते हैं।
और डाल देंगे इस फॉर्मूले में इस चीज़ को, तो हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। यही है हमारा क्यूबिक के पोलिनोमियल निकालना, अगर उसके रूट्स हमको दिए हुए हैं तो इसके बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4 के तरफ। अब हम एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 2.4। पहला क्वेश्चन कहता है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। कह रहा है कि इस पोलिनोमियल के साइड में जो नंबर दिए हुए हैं क्या ये इसके जीरोज हैं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। और अभी अभी जो हम लोग अध्ययन किए हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो उसका भी वेरीफाई करना है। तो पहला क्या वेरीफाई कर देना है कि ये नंबर्स जो हैं क्या इसके जीरोज हैं, पहला ये निकाल देना है। और अगर जीरोज हैं ये तो अल्फा बीटा गामा होंगे, तो उस कंडीशन में हमको रिलेशन निकालना है। पहला काम क्या हम करते हैं, ये देखते हैं कि ये जीरोज हैं या नहीं हैं। तो हम इसको जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या करते हैं हम पोलिनोमियल के किसको मानते हैं, px से। तो px बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 2x3 x स्क्वायर 5x + 2। अब x के जगह पर इन वैल्यू को रखने पर, पुट करने पर अगर आंसर 0 आता है तो उसी को हम जीरोज कहते हैं। यानी x जहाँ जहाँ है ये वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। आंसर अगर 0 आया तो इसका मतलब कि ये जीरोज हैं, आंसर 0 नहीं आया तो जीरोज नहीं हैं। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे p 1/2, यानी जहाँ जहाँ x है 1/2 लिखना है। क्या हो जाएगा हमारा 2 × 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 + 2। x का वैल्यू भर दिया गया यहाँ। ये अब क्या हो जाएगा हमारा 2 × ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, ये 1/8 हो गया, प्लस हमारा 1/4 निकला, माइनस ये मल्टीप्लाई हुआ तो 5/2 निकला, ये प्लस हमारा 2 आया। इससे काट देंगे तो 4 बार में कट गया ये 2 से। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ये एलसीएम हम निकाल देंगे अगर, तो एलसीएम हमारा क्या होगा यहाँ 4 से एक बार में काटा, इसको मल्टीप्लाई किए तो 1 हुआ, प्लस ये एक बार में ही काटा फिर +1 आया हमको। ये 2 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा -10, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बाई 1 हो जाएगा यहाँ, यानी क्या हो जाएगा ये 4 दूनी 8। तो हमको क्या मिला, ये 8 9 10 हो गया हमारा, 10 - 10/4 क्या हो जाएगा 0/4 बराबर 0। यानी हमने क्या देखा यहाँ पर कि इस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब कि 1/2 इसका जीरोज है। इसी तरह अब हम दूसरे नंबर को चेक करते हैं, यानी अब हम चेक करेंगे 1 को। अब 1 को जब चेक करेंगे तो यहाँ 1 भरेंगे हम। अब हम यहाँ डाल दिए इसके बदले में 1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख देना है। 2 × 1 का पावर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2, ये बराबर क्या हो गया 2 × 1, 1 का क्यूब 1 ही हुआ, प्लस 1 हुआ, माइनस 5 हो गया, प्लस 2 हो गया, यानी 2 + 1 -5 + 2, 2 2 4 1 5,
5 माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या देखें यहाँ दूसरा वैल्यू भी पुट किए तो इसका भी आंसर हमको 0 ही मिला, यानी ये भी इसका जीरोज है, 1 भी इसका जीरोज है। इसी तरह तीसरा वैल्यू पुट करेंगे चेक करने के लिए। अब तीसरे वैल्यूज को जब पुट करते हैं तो यहाँ क्या हम पुट करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ हम हो गया हमारा -2। अब चेक करेंगे इसको, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2, जहाँ जहाँ एक से -2 लिखना है, प्लस हो गया ये 2। तो अब क्या हो गया यहाँ हमारा, ये 2 इंटू 2 का क्यूब है -8 होगा, ऑड नंबर है इसलिए माइनस यहाँ पर लगा रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10 प्लस 2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, यानी -16 प्लस सब ये -16, 10 4 14 2 16, यानी 0, -16 प्लस 0 बराबर 0। तो हम क्या देखते हैं, इसका वैल्यू भी हमको 0 आया। तो जीरोज हम इसी को कहते हैं जिसमें उसका वैल्यू आ जाए हमारा 0। अब हम सब में 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, देयरफॉर 1/2 1 -2 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब हुआ हमारा कि ये तीनों इसके पोलिनोमियल्स हैं, यानी अल्फा बीटा गामा है हमारे। अब हमको रिलेशन चेक करना है इसका, तो रिलेशन जब हम इसका चेक करेंगे इस इक्वेशन में, ये तो हमारे जीरोज हो गए। अब रिलेशन जब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेयर ये इक्वल टू क्या है हमारा 2 है, ये बी क्या है एक्स स्क्वायर के साथ जो है 1 है, सी क्या है -5 है, और डी क्या है 2 है। ये हमारे ए बी सी डी निकल गए। अब हमको क्या चेक करना है, पहला हमको चेक करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को चेक करेंगे। यही हमारे अल्फा बीटा गामा हुए, यानी 1/2 प्लस 1 प्लस -2, यानी सबको बाई 1 यहाँ कर सकते हैं। एलसीएम करेंगे तो 2 होगा, 1 प्लस 2 -4, ये हमारा हो गया। यानी क्या हुआ, ये 3 -4/2 -1/2। अब हमारा b का मान क्या है 1, a का मान 2। अब -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -b/a, -b/a आया हमारा। तो हमारा यही रिलेशन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a के। अगला हमको क्या चेक करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी 2 का मल्टीपुल चेक करना है। ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपुल 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। यही हो गया हमारा 2 का मल्टीपल को चेक कर दिए गुना करके इसको। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 से गुना किए 1/2 हुआ, इसको किए तो माइनस और प्लस मिल के -2 हो गया,
ये हमारा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस है, -1 हो गया। यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम हो गया 2, तो हो गया 1 -4 -2 इक्वल टू 1 -6/2, यानी -5/2। अब -5/2 है हमारा, तो क्या है हमारा यहाँ c क्या है, -5, 2 क्या है a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू c/a। इसको हम लिख सकते हैं c/a। तो यही हमारा होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। यही रिलेशन है, ये रिलेशन प्रूफ हुआ। तीसरा रिलेशन हमारा एक बचता है, वो तीसरा रिलेशन हमारा क्या कहता है, तीसरा रिलेशन हमारा कहता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों का गुणनफल। चेक करते हैं यहाँ क्या है, 1/2 इंटू 1 इंटू -2, कुल मिला के क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा -1। अब -1 जो हमारा है इक्वल टू, इसको किसके बराबर करना है हमको, -d/a। तो d क्या है, ये -1 हो गया। चलिए अब अगर हम चेक कर दें d/a को, तो d/a बराबर हमारा क्या हो गया, ये 2 ये होता है हमारा -d/, तो -2/2 क्या निकला, -1, यानी -d/a, d का वैल्यू हमारा 2 है, d का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 2 है, -d है तो -1 हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -d/a। तो यही हमारा तीनों जो रिलेशन था उसको प्रूफ करना था, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को प्रूफ करना था -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को प्रूफ करना था c/a, और ये अल्फा बीटा गामा को प्रूफ करना था -d/a। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है ये, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है, क्या दिया हुआ है, विथ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मतलब क्या हो गया कि पहला जो है वो इसका सम है, यानी सम है जीरोज का। ये 2 जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू है, लिख दें यहाँ। सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है हमारा, हेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया हुआ है 2। ये पहला 2 दिया हुआ है। अगला क्या कह रहा था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। 2 प्रोडक्ट को एक साथ लेकर के, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ये क्या है, ये है -7, ये हमारा हो गया -7। तीसरा क्या दिया हुआ है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या दिया हुआ है, -14। ये हमारा इतना चीज़ दिया हुआ है, और हमको क्या निकाल देना है, पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। पोलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, px से, या पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं। जस्ट पहले अभी हम लोग देखे होंगे इसी क्लास में कि हमको जब पोलिनोमियल निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x
माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये जस्ट हम लोग इस फॉर्मूला को देखें, प्रूफ किया इसी में। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने का। अब इस वैल्यू को जो हमको दिया हुआ है या उसको पुट कर देना है केवल, यानी क्या हो गया, x का पावर 3 माइनस अल्फ़ा बीटा गामा को क्या लिख सकते हैं 2, इसके साथ क्या है एक्स स्क्वायर, आगे क्या है प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है -7, यानी हो गया -7, इसके साथ लगा हुआ है हमारा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये कितना है हमारा 14, माइनस ये है हमारा -14। अब इसको केवल हम थोड़ा ठीक कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 माइनस माइनस 14, यानी हमारा हो गया 2x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ये हमारा आंसर हुआ, यानी ये हमारा निकल गया क्यूबिक पोलिनोमियल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, एक हमारा पोलिनोमियल है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर, यानी इसके जीरोज क्या हैं, अल्फ़ा का मान क्या है a माइनस बी, बीटा क्या है a, और गामा क्या है a प्लस बी। तो कहता है कि हमको a प्लस बी का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर इस पोलिनोमियल पर हम विचार करें तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1, b बराबर क्या होगा -3, c बराबर क्या होगा 1, और d बराबर क्या हो जाएगा 1। ये दिया हुआ इसके हिसाब से, यहाँ के हिसाब से हमको क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस, हाँ अल्फ़ा हमारा दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा हमारा है a, और गामा है a प्लस बी। ये प्रश्न में हमारे इतने चीज़ दिए हुए हैं। अब हमको a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या जानते हैं हम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर हमारा कितने का हो जाता है, ये हमारा होता है -b/a हो गया ये हमारा। अब इसका वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ, यानी अल्फ़ा की जगह क्या लिखना है a माइनस बी प्लस बीटा के जगह पर a प्लस गामा के जगह पर a माइनस बी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, b की जगह पर -3, पहले एक माइनस है, फिर -3 बटा a के जगह पर 1 -b/1, ये हमारा वैल्यू हो गया। यहाँ हमको क्या निकला, ये a माइनस बी a प्लस बी, यानी b और b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी था, यहाँ a b हमारा कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ a यानी 3a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, इम्प्लाइज a बराबर हमारा कितना निकला 3/3 इक्वल टू 1, यानी a का वैल्यू हमारा निकल गया 1। आगे बढ़ते हैं, इससे हम दूसरा हमारा प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है, तो हमारा प्रोडक्ट होता है ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर हो जाता है हमारा -d/a के, ये हमारा होता है -d/a। डालते हैं इसका वैल्यू, तो अल्फ़ा हमारा कितना है a माइनस बी इंटू बीटा है a इंटू a प्लस बी, गामा है a प्लस बी, ये बराबर कितना निकला -d का क्या वैल्यू है हमारा
ये डी वैल्यू 1 है ये, तो ये हो गया -1, ए का वैल्यू भी है 1, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं ए का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, यहाँ पर ए निकला हुआ है हमारा 1, तो हमारा इसका वैल्यू हो गया 1 - b इंटू 1, फिर इंटू 1 + b इक्वल टू -1। हमने ए का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से उठा के 1। अब हमको क्या मिला, a - b a + b, तो a - b a + b क्या होता है, a² - b², यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये बराबर हमारा क्या है -1। अब हम क्या करते हैं, 1 को इधर करेंगे, b को उधर करेंगे, ताकि b हमारा प्लस में हो जाए। तो क्या हो जाएगा ये 1 + 1 इक्वल टू b², यहाँ यह हमारा हो गया 2 इक्वल टू b²। अब हम b अगर निकालेंगे तो क्या जाएगा, ये रूट में जाएगा 2, और रूट में जब जाएगा तो प्लस माइनस दोनों लगता है, तो हमारा b का वैल्यू निकल गया ±√2। तो जो हमको वैल्यू निकालना था फाइनली वो क्या निकला, a बराबर हमने निकाला 1, b बराबर निकला ±√2, और यही हमारा आंसर हुआ। इसको हमने सॉल्व किया, और बाकी जो 2.4 है वैसे भी ऑप्शनल है, ये पढ़ना है। ये 3 क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके थे इसलिए सॉल्व कर दिए। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे 2.3 का 3 नंबर क्वेश्चन है, वैसे ही बनाना था। और इसके साथ हमारा ये ऑप्शनल ये 2.4 एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगले दिन मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।